वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेन टूल के बारे में, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल है, जिसको समझना, जिस पे हाथ सेट करना इतना ज़रूरी है कि आप समझ लें कि 50% जो डिज़ाइनिंग होती है वो इस पे बेस करती है। अगर आपका पेन टूल पे हाथ सेट हो जाता है तो आप किसी किस्म का भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको समझने के तौर पे तो इंतहाई सिंपल है, बट इसमें प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको रिजल्ट इसके बेटर मिलते जाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं रेफरेंस इमेज एक लेके आया हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ऊपर जो सर्कल है ये वाला, ये तो जब अभी अगर आप सब ने सारे लेक्चर सुने हैं तो ये बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सर्कल है, ग्रेडियंट लगे हुए हैं और ये ऊपर शेप कट करके इस पर भी ग्रेडियंट लगा हुआ है, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने सब में देखा हुआ है सारी चीज़ें। अब नीचे जो शेप आ जाती है, अगर हम इसके बॉडी वाली शेप को अगर हम चेक करते हैं इसमें, तो बॉडी वाली जो शेप है ये अब किस तरह की समझ नहीं आ रही कि किस शेप से बनेगी। अगर हम शेप को मॉडिफाई करते हैं तो देखते हैं चीज़ों को कैसे शेप को हम उसको डिफरेंट शेप्स को लेकर उसके एंकर पॉइंट को चेंज करके बना सकें, तो वो भी हमें समझ नहीं आती। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं उसको बनाने के लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेयर्स इसको लॉक कर लेता हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे लॉक करके मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं पेन टूल। ये रही ऑप्शन पेन टूल की, ठीक है जी। यहाँ से आपने पेन टूल को पकड़ लिया। पेन टूल को पकड़ने के बाद अब आपने आगे करना क्या है, सबसे पहले आपने आउटलाइन इसकी ऑन कर लेनी है और जो फिल कलर है उसका बंद कर देना है, ताकि ट्रेसिंग करते हुए हमें एग्जैक्टली पॉइंट्स का और अपने एक्यूरेट पॉइंट्स का पता चल सके। उसके बाद इसका काम क्या होगा कि जहाँ से आपने इसको ट्रेस करना शुरू करना है वहीं पे आके आपने इसको ख़त्म भी करना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो उसको सारा ऐसे ट्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आके ख़त्म भी कर दूँगा। जैसे आप लोगों को याद होगा कि शेप बनाने के लिए पाथ ज़रूरी होते हैं, तो बेसिकली हम पाथ ही यहाँ से ऐसे क्रिएट करेंगे तो अंदर वाला जो सेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली पाथ के साथ वो बन जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे मैं छोड़ दूँगा, ठीक है जी। क्लिक करके मैंने माउस को छोड़ दिया क्लिक को। तो अब आपको वो बता रहा है कि आगे आपने कहाँ पे एंकर पॉइंट रखना है। तो मैं आगे क्या करता हूँ कि इसको अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ, ताकि मुझे ये नीचे एक सिंपल सा कर्व है ये ऑटो बन जाए। तो जब सेकंड आप एंकर पॉइंट क्लिक करेंगे तो तब आपने माउस को छोड़ना नहीं है। अगर आप माउस को छोड़ देंगे तो ऐसे जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल-Z करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अपने माउस को आप मूव करेंगे। तो जैसे अपने माउस को मूव करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपको माउस की मूवमेंट आपको कहाँ चाहिए, यानी कि मुझे ये पाथ चाहिए। तो एक्जैक्टली मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पर रखा इसको, तो ये मेरा एक पाथ क्रिएट हो गया। तो जैसे ही पाथ क्रिएट हो गया, अब जाहिर बात है अब आगे मैं आगे चलना चाहूँगा तो, बट आप अगर इस पर गौर करें, जो पाथ बन रहा है तो वो बड़ा ऊपर से जाके कर्व होके आ रहा है। तो मुझे तो यही चाहिए कि जहाँ से मैंने छोड़ा उसको यहाँ से वहीं से वो आगे कंटिन्यू करे। तो वहीं से कंटिन्यू करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि जो सेकंड एंकर पॉइंट क्रिएट हुआ आपने उस पर क्लिक कर देना एक दफ़ा। जैसे क्लिक करेंगे अब वो जहाँ से आपने एंकर पॉइंट को छोड़ा है वो आगे से आपको वहीं पे वर्किंग आपके स्टार्ट करेगा। मैं आगे चलता हूँ। इसको लेके यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लूँ। ये सिंपल लाइन सीधी है, ड्रा किया। उसके बाद फिर यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ से कर्व करता हूँ ताकि ये मेरा कर्व बन जाए। तो यहाँ से मैंने कर्व किया तो ये मेरा कर्व बन गया। पेन टूल का सिर्फ इतना ही काम है, आपने एंकर पॉइंट क्रिएट करते जाने हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग और उसको पाथ को बनाने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि कर्व में, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ ताकि जहाँ से मैंने एंकर पॉइंट छोड़ा है वहीं से वो स्टार्ट करे। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधा कर्व है। तो मैं माउस को क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक कर्व आ गया, तो मैंने यहाँ पर कर्व बना लिया। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रा करता हूँ तो ये ऐसे ड्रा होगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल-Z करता हूँ और कंट्रोल-Z करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि ये कर्व खत्म हो। ये मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लिक लाइन ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी शेप बन गई। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको करके क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो मेरी ये शेप बन गई। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब प्रैक्टिस जो होती है पेन टूल को वो यही रिक्वायर्ड है। अब जैसे मुझे नेक्स्ट एंकर पॉइंट अगर मुझे क्रिएट करना है तो मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पे करूँ। अगर मैं ऊपर वाला कर लेता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कर लेते हैं। क्लिक करके मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी वो जो रिस्पेक्टेड जो शेप है
वो मेरी कंप्लीट नहीं हो रही, मैं क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो यहाँ से अब देखिए गैप आ गया है। सो इस तरह से अब अगर आप बना लिया तो आपको सिंपल कंट्रोल जी करें, कोई ज़्यादा मसले वाला बात नहीं है, कंट्रोल जी करता हूँ। अब मैं जज करता हूँ कहाँ पे मैं रखूँ, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं रखता हूँ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी शेप आ गई ऐसे। उसके बाद उसको मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इतना रहा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारी एक शेप कंप्लीट होगी। शेप कंप्लीट करने के बाद सिलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ, वो जो हमने बनाया है ट्रेस उसको साइड पे लेके जाता हूँ और शिफ्ट एक्स दबाऊंगा तो वो आउटलाइन को शिफ्ट कन्वर्ट कर देगा फिल के अंदर। और आई दबा के मैं सेम इसी वाला कलर ले लेता हूँ। तो इस तरह से हमारी जो ट्रेसिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे अगर हम काम देखते हैं इस चीज़ में, अभी हमारी वर्किंग और जो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है पेन टूल पे वो यही है कि आपको पता हो कि आपने नेक्स्ट एंकर पॉइंट कहाँ पे रखना है और उसको कैसे कर्व करना है। ठीक है, अब चलें हमारी अब ये शेप तो कंप्लीट होगी, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें आप सब लोग तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये बात जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट करूँ यहाँ पे हल्के हल्के से एजेस फील हो रहे हैं, हालांकि इसमें नहीं है, ये स्मूथ है। तो यहाँ पे एजेस फील हो रहे हैं। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बनाते हो तो ट्रेसिंग के दौरान ये हल्का फुल्का सा ये काम रह जाता है। तो अब हम इसको स्मूथ कैसे करें, तो बड़ी सिंपल है। हम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ते हैं, उस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं जिसको मैं स्मूथ करना चाह रहा हूँ। एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद अब ये इसको मैं यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा था इसको क्लिक करता हूँ तो वो उसको जो एज था उसको एज टू स्मूथ कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी स्मूथ कर देता हूँ। तो अब छोड़ने के बाद आप देख सकते हो अब ये आगे से स्मूथ हो चुके हैं। बाकी मज़ीद अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एंकर पॉइंट को तो आपको ये लाइंस नज़र आएंगे जिसको हैंडल्स कहते हैं। अब हैंडल्स की मदद से भी आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, वो उस एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द वो शेप को घुमाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हैंडल्स को मैं जैसे मूव कर रहा हूँ तो उसमें शेप में भी बदलाव आ रहा है। और उसके अलावा आप एंकर पॉइंट को पकड़ के एंकर पॉइंट को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आप मज़ीद अगर आपको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है तो जैसे मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, थोड़ा सा इसका हैंडल ऐसे नीचे करता हूँ ताकि वो मज़ीद स्मूथ हो जाए। और यहाँ पे भी मैं काम वही करता हूँ ये वाला कि यहाँ पर। उसके अलावा अभी जैसे आपने देखा कि अगर आपके पास ये जो कॉर्नर्स में है उसको आप राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये सर्कल नज़र आएगा, उसको क्लिक करके आप अंदर इसको ड्रैग करेंगे अगर आप, तो आपकी जो शेप होगी वो उस तरह से राउंड में भी उसको कन्वर्ट हो जाएगी। अभी चूंकि मैंने उसको एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया हुआ था तो इस वजह से वो शेप हो नहीं थी रही। अब ये देखें अभी वो उसको एंकर जो कॉर्नर्स होंगे उसको आप राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट खैर हमें यहाँ पर तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं ना ये चीज़, तो मैं क्या करता हूँ बस उसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे रख के अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं रख के इसको स्मूथ करता हूँ ताकि मेरी चीज़ मज़ीद स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से जो मेरी शेप है अब आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो शेप है वो अच्छी से एक तरीके से बन चुकी हुई है। अब इसको आगे 2-4 ऑप्शंस मज़ीद हैं वो हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इसका पेन टूल का ही। तो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट एंकर पॉइंट्स मेरे बने हुए हैं। तो हम एंकर पॉइंट्स ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद है। वो हम कैसे करेंगे, जैसे ये पेन टूल है, आप थोड़ी देर इसको दबा कर रखें तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगी ऐड एंकर पॉइंट्स। तो मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो चुका हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ें और आप अपने एंकर पॉइंट्स को काम कर सकते हैं उसके साथ। और मैं इसको पकड़ता हूँ, आप देखें यहाँ पर कोई एंकर पॉइंट नहीं है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट एक ऐड हो चुका हुआ है। तो आप उसी तरह उसको मज़ीद जितने एंकर पॉइंट्स होंगे उतने ही आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और सेम इसी तरह ही अगर आपको एंकर पॉइंट्स नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी ये वाली, उसको क्लिक करें, वो एंकर पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। ये वाला एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, उसको सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। जैसे अब शेप ख़राब हो गई क्योंकि एंकर पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने एंकर पॉइंट्स को ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब एक दफ़ा और से कोई दूसरी शेप से आपको समझाता हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ जी, जो मेरी नीचे वाली लेयर है। ये आप अपनी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं और लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास गूगल से आपको कई शेप्स आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। सो एंकर पॉइंट्स का बस लास्ट चीज़ समझाने को यही है कि जैसे मैं ये स्क्वायर ड्रा करता हूँ, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर 4 एंकर पॉइंट्स हैं जो कि कॉर्नर्स में हैं। अगर आप इसमें मज़ीद एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ये प्लस वाला जो पेन टूल है उसको थोड़ी सी दबा कर रखेंगे तो अंदर आएगा ऐड एंकर पॉइंट। जहाँ पे आपने ऐड करना उसको क्लिक करने पाथ के ऊपर जाके 1 2 3, तो मैं 3 एंकर पॉइंट्स ऐड कर दिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ें
अब उस एंकर पॉइंट के साथ आप जो वर्किंग करना चाहते हैं उसको पकड़ के आप अपने वर्किंग कर सकते हैं। तो जितने एंकर पॉइंट्स होंगे हमारे पास, उतनी ही हमारे पास डिज़ाइनिंग करने की जो हमारे पास होगी, जो ऑप्शन होगी वो ज़्यादा होगी। और अब आप देख सकते हैं कि सिंपली सिर्फ एंकर पॉइंट ऐड करने से ही हमारे पास एक जो लोगो बन गया, के के नुमा एक के का एक लोगो है, आप उसको एज अ के का लोगो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।